कहा जाता है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि आपको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। और हमारे गांव के पास एक ऐसा ही रास्ता था जिसे लोग काली पगडंडी कहते थे। बचपन से मैंने बुजुर्गों से इसके बारे में सुना था, लेकिन असल में वहाँ क्या होता था ये किसी को ठीक से पता नहीं था। कहते हैं इस रास्ते से जाने वाला शायद ही कभी सही सलामत वापस आया हो, लेकिन मैं उस वक्त इन बातों को एक अंधविश्वास मानता था। मुझे लगता था लोग डर फैलाने के लिए ऐसे किस्से सुनाते हैं, लेकिन जिस रात मैंने खुद उस रास्ते पर कदम रखा, मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। वो ठंडी अमावस की रात थी। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था। हवा में अजीब सी नमी थी और मैं मजबूरी में उस काली पगडंडी पर जाने को तैयार हो गया। हुआ यूं कि मेरे दोस्त राजू की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी और हमें तुरंत शहर से दवा लानी थी। गांव से शहर जाने के दो रास्ते थे, एक बड़ा हाईवे जो लंबा था और दूसरा जंगल वाला छोटा रास्ता। लेकिन गांव के लोग कभी रात में इस रास्ते पर नहीं जाते थे। मैंने और राजू ने तय किया कि वक्त कम है, हमें यही रास्ता लेना होगा। हाथ में टॉर्च और साइकिल लेकर हम निकल पड़े। शुरू में तो सब ठीक था। टॉर्च की पीली रोशनी में पेड़ों के लंबे लंबे साए हमें देख रहे थे। झिंगुरों की आवाज़ और कभी-कभी किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन करीब आधा किलोमीटर जाते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि पसीना जमने लगा। और फिर हमें एक बात महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। झिंगुर, उल्लू, पत्तों की सरसराहट सब गायब, जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। राजू ने मुझसे कहा, कुछ अजीब लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, तू डर रहा है। लेकिन अंदर से मेरा दिल भी धड़कने लगा था। तभी रास्ते के किनारे हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में झुकी हुई, हाथ में एक लालटेन, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हमें रोका और धीमी आवाज में कहा, बेटा उधर मत जाओ, पीछे लौट जाओ। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे उसने अभी अभी रोया हो। मैंने सोचा ये शायद गांव की कोई बुजुर्ग महिला होगी। मैंने पूछा, माँ जी? वो कुछ नहीं बोली, बस अपने लालटेन हमारी तरफ बढ़ाई और बोली, रास्ता भूल जाओगे। यह कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। लालटेन की रोशनी भी ऐसे बुझ गई जैसे कभी थी नहीं। राजू ने कहा, मैंने कहा था ना, यह रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन हमें दवा लानी थी, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। अब पेड़ों के साए और गहरे हो गए थे। टॉर्च की रोशनी जैसे चिपचिपी हवा में फंस रही थी। तभी दूर से एक आवाज़ आई, किसी औरत के रोने की। उसका रोना इतना भयानक और ठंडा था कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हम रुके, आवाज़ पास आ रही थी। मैंने टॉर्च घुमाई तो देखा पेड़ों के बीच सफ़ेद परछाई हिल रही है। अचानक वो रोना चीख में बदल गया और टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे।
मैंने साइकिल का हैंडल कसकर पकड़ा और बोला, दौड़। हम साइकिल धकेलते हुए अंधेरे में भागने लगे। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जितना हम भागते उतना ही वो सफ़ेद परछाई हमारे करीब आती और तभी हमें एहसास हुआ कि हम बार बार उसी जगह लौट रहे हैं जहाँ वो बूढ़ी औरत मिली थी। जैसे हम किसी गोल घेरे में फंस गए हो। अब राजू की सांस फूल रही थी। उसने घबराते हुए कहा, यह रास्ता बदल गया है। और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। हम दोनों चीख पड़े और पीछे मुड़े तो देखा वही बूढ़ी औरत। लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें काली गुफाओं जैसी खाली थी और उसका मुंह इतना खुला कि मानो चीख निकल रही हो। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने रोका था, अब देर हो गई है। और अगले ही पल चारों तरफ सफ़ेद कपड़ों में परछाइयाँ हमें घेरने लगी। उनकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे और उनकी उंगलियां लंबी, नुकीली। हम भागने लगे, लेकिन हमारी टांगें भारी हो गई, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। अचानक राजू की चीख गूंजी और वो मेरी आंखों के सामने अंधेरे में घसीटा गया। मैं पागलों की तरह टॉर्च जलाने लगा। रोशनी आई, लेकिन राजू गायब था। चारों तरफ हवा में फुसफुसाहट। वो अब हमारा है। मैं डर के मारे साइकिल पर कूदकर जैसे तैसे पैडल मारने लगा था। लेकिन रास्ता अब बिल्कुल बदल चुका था। पेड़ तिरछे होकर जैसे मुझे रोकना चाह रहे थे। और तभी मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। मैंने पूरी ताकत से पैडल मारा और अचानक मैं गांव के बाहर वाली सड़क पर था। सुबह की पहली रोशनी निकल रही थी। मैं घबराते हुए गांव पहुंचा। लोगों को सब बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, तू डर के मारे कहानी बना रहा है। लेकिन उस दिन से राजू कभी वापस नहीं आया। और अजीब बात यह है कि जब मैं दोबारा उस जगह गया तो वहाँ काली पगडंडी थी नहीं, बस घना जंगल था। और उसकी गहराई से मुझे अब भी किसी के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी रास्ता ढूंढ रहा।